मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम भारत के तीसरे प्रसिद्ध चित्रकार तैयब मेहता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयब मेहता का जन्म 26 जुलाई 1925 को कपगंज खेड़ा, गुजरात में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 2 जुलाई 2009 में मुंबई में हुई थी। तैयब मेहता जाने माने प्रसिद्ध चित्रकार थे। वे प्रसिद्ध बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य भी थे। इस समूह में एफ.एन. सूजा, एस.एस. रजा, एम.एफ. हुसैन जैसे महान कलाकार भी शामिल थे। वे स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के उन चित्रकारों में से थे जो राष्ट्रवादी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के परंपरा से हटकर एक आधुनिक विधा में कार्य करना चाहते थे। यानी बंगाल स्कूल की जो परंपरागत शैली विकसित की गई थी रवींद्रनाथ टैगोर ने एवं संपूर्ण भारत में बंगाल शैली के द्वारा बहुत संख्यक में चित्रों का निर्माण किया गया था, उस परंपरा से हटते हुए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सूजा, रजा, एम.एफ. हुसैन तथा तैयब मेहता आदि ने आधुनिक विधा में कार्य करने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। उनके जीवन के अंतिम दशक में उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स रिकॉर्ड कीमतों पर बिकी, जिसमें उनके मृत्यु के बाद बिकी एक पेंटिंग भी शामिल है जो दिसंबर 2014 में 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत पर बेची गई। इससे पहले भी मेहता की एक पेंटिंग गर्ल इन लव लगभग 4.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। सन 2002 में इनकी एक पेंटिंग सेलिब्रेशन लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय तक की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग थी। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तैयब मेहता की कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी और इसी के कारण उनकी पेंटिंग इतने उच्चतम रुपयों में खरीदी गई। आज भारतीय कला में सारी दुनिया की दिलचस्पी है और इस दिलचस्पी का एक बड़ा श्रेय तैयब मेहता को भी जाता है। जब क्रिस्टी जैसी कला दीर्घा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कृतियों की नीलामी की तो भारतीय कला के लिए यह बड़ी बात थी। समकालीन भारतीय कला इतिहास में तैयब मेहता ही अकेले पेंटर हैं जिनका काम इतने कीमतों पर बिका। क्रिस्टी एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों की पेंटिंगों की बोली लगवाती हैं और उनको बेचने का कार्य करती है। तो क्रिस्टी जैसी कला दीर्घा द्वारा तैयब मेहता की पेंटिंगों को बेचा गया। इससे तैयब मेहता के कार्य की हम कीमत जान सकते हैं। तैयब मेहता का प्रारंभिक जीवन 26 जुलाई 1925 को गुजरात के खेड़ा जिले में इनका जन्म हुआ। इनका पालन पोषण मुंबई के क्राउफोर्ड मार्केट में दाऊदी बोहरा समुदाय में हुआ। सन 1947 में उन्होंने विभाजन के बाद हुए दंगों में मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक व्यक्ति को पत्थर से मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी थी। इस घटना ने उनको इतना प्रभावित किया कि उनके कामों में इसकी झलक कहीं न कहीं हमें दिख ही जाती है। तैयब मेहता ने प्रारंभ में कुछ समय के लिए मुंबई स्थित एक नामी फिल्म स्टूडियो, फेमस स्टूडियो जिसका नाम था, की लैब में फिल्म एडिटिंग का कार्य भी किया। बाद में उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और सन 1952 में यहाँ से डिप्लोमा ग्रहण किया। इसके बाद वे बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य बन गए
यह ग्रुप पश्चिम के आधुनिकतावादी शैली से प्रभावित था और तैयब के साथ साथ उन्हें एफएन सूजा, रजा और हुसैन जैसे महान कलाकारों का भी साथ मिला। तैयब मेहता का में जो कैरियर था वो इस प्रकार चला। सन 1959 ईस्वी में तैयब मेहता लंदन चले गए और 1964 तक वहीं रहकर कार्य किया। सन 1968 में जब उन्हें जॉन डी रॉकफेलर फेलोशिप मिल गई तब वे न्यूयॉर्क चले गए। लंदन प्रवास के दौरान उनकी कला फ्रांकोइस बेकन जैसे कलाकारों से प्रभावित हुई, जबकि न्यूयॉर्क के प्रवास के दौरान उनकी चित्रकारी में अति सूक्ष्मवाद देखने को मिला। उन्होंने बॉम्बे के बांद्रा स्थित बूचड़खाने में कुदाल नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई, जिसे सन 1970 में फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला। 1970 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला, जो कि उनके शॉर्ट फिल्म थी कुदाल, जिसमें बूचड़खाने की जिंदगी को प्रदर्शित किया गया था। सन 1984 से 85 के दौरान वे शांति निकेतन में भी रहे, जिसके बाद उनकी चित्रकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। इस दौरान उनके चित्रों के विषय वस्तु बंधे हुए सांड और रिक्शा पुलर्स थे। इसके बाद उन्होंने 1970 के दशक में डायगोनल श्रृंखला के चित्र बनाए। उन्होंने अंग विच्छेदन वाली और गिरती आकृति का प्रयोग 70 के दशक में शुरू किया, जो कला की दुनिया में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। गिरती हुई आकृतियाँ और अंग विच्छेदन वाली कलाएं तैयब मेहता की पहचान बनी, जिससे ही उनको आज भी पहचाना जाता है। सन 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में जब उनकी एक पेंटिंग सेलिब्रेशन लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी, तब उस समय किसी भी भारतीय चित्रकार की यह सबसे महंगी पेंटिंग थी। सन 2005 में भारतीय कला दीर्घा सैफरन आर्ट ने ऑनलाइन नीलामी में उनकी एक पेंटिंग काली को 1 करोड़ रुपए में बेचा। जून 2008 में क्रिस्टी ने एक नीलामी में उनकी एक पेंटिंग को 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बेचा। सन 2005 में उनकी एक पेंटिंग करोड़ों अमेरिकन डॉलर में बेची गई, जो कि जेस्चर नाम की पेंटिंग थी। इसके एक भारतीय रंजीत मलकानी ने खरीदी, जिसे एक भारतीय व्यक्ति रंजीत मलकानी ने खरीदी थी, जो कि 3.1 करोड़ रुपए में थी। उस समय यह किसी भी भारतीय द्वारा किसी भी भारतीय समकालीन कला के नमूनों को खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा रकम थी। यहाँ इस चीज़ को इसलिए रेखांकित किया गया क्योंकि किसी भारतीय द्वारा किसी भारतीय की समकालीन कला की पेंटिंग को इतने ज़्यादा पैसों में खरीदा गया। तैयब मेहता पहले ऐसे भारतीय समकालीन चित्रकार थे जिनकी पेंटिंग 10 लाख डॉलर या उससे अधिक कीमत में बेची गई। यह ऐसा समय था जिसके बाद पूरी दुनिया के कला प्रशंसक भारतीय कला और चित्रकारी में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। तैयब मेहता के करीबी कहते हैं कि वे अपनी कला के प्रति इतने समर्पित थे कि पूर्ण रूप से संतुष्ट न होने तक अपनी पेंटिंग को कला दीर्घाओं में भेजने से कतराते थे। उनके अंदर सृजनात्मकता की एक जिद थी, जिसकी खातिर उन्होंने कई कैनवास नष्ट कर दिए। वे मानते थे कि किसी भी कला को सार्वजनिक होने से पहले कलाकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें कोई खोट नहीं रह गया हो। तैयब मेहता का व्यक्तिगत जीवन। तैयब मेहता का विवाह सकीना से हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय मुंबई में बिताया। मुंबई के अलावा वे लंदन,
न्यूयॉर्क और शांति निकेतन में भी रहे। उनका निधन 2 जुलाई 2009 को हृदय गति रुक जाने के कारण मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। वे अपने पीछे अपनी पत्नी, एक पुत्र यूसुफ और पुत्री हिमानी छोड़ गए। इतने प्रसिद्ध चित्रकार को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। उनमें सन 1968 ईस्वी में जॉन डी रॉकफेलर फेलोशिप प्रदान की गई। सन 1968 में ही दिल्ली में पेंटिंग के लिए एक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। सन 1974 में फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पेंटिंग में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। सन 1988 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा। सन 2005 में उन्हें कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए दयावती मोदी फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया। सन 2007 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी शॉर्ट फिल्म उदाल को सन 1970 में फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी दिया गया। इस प्रकार से इनकी उपलब्धियों और इनके बनाए गए चित्रों के कारण आज भी भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में उनका नाम सदैव आदर और सम्मान से लिया जाता है। धन्यवाद।